अच्छी किताबें और अच्छे इंसान तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें समझने के लिए थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 15 जनवरी 2024 की प्रातः लगभग 3:05 के आसपास ग्रहों के सम्राट भुवन भास्कर सूर्य अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि को छोड़ करके अपने शत्रु शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, जहां पर वह 13 फरवरी 2024 तक गोचर करेंगे। फिर उसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों, बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि सूर्य देव का मकर राशि में गोचर आपके लिए किस प्रकार से फायदेमंद साबित होगा, आपको इस समय किन किन क्षेत्रों में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, तो वहीं किन किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है और सूर्य महाराज के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे देखा जाए तो सूर्य देव मूल रूप से हमारी आत्मा के कारक ग्रह होते हैं, लेकिन यह हमारी आत्मा के कारक ग्रह होने के साथ साथ हमारे जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पिता, नौकरी चाकरी, प्रमोशन, समाधान और सफलता जैसी चीज़ों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए सूर्य महाराज का गोचर बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ, जब भुवन भास्कर सूर्य जन्म कुंडली में बलवान होते हैं तो जातक को उसके जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करते हैं। जातक अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ, अपने मेहनत और अपने भाग्य के दम पर सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को हासिल कर लेता है और उसे समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व बिल्कुल सूर्य के समान प्रकाशवान होता है। जी हाँ, जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश चारों तरफ से फैलता है, ठीक इसी प्रकार से इनके व्यक्तित्व का प्रभाव चारों तरफ फैलता है। जी हाँ, सूर्य देव के बलवान होने से जातक बिल्कुल राजा के समान जीवन व्यतीत करता है। ठीक इसके विपरीत जब सूर्य देव कमजोर पड़ जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो जातक के जीवन को अंधकारमय बना देते हैं। जी हाँ, जातक मेहनत बहुत करता है, लेकिन उसे किसी भी फील्ड में कोई विशेष सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती और न ही समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो पाती है। इसके अलावा सूर्य देव के पीड़ित होने से नेत्रजन्य पीड़ा, हड्डियों से संबंधित समस्या, शासन प्रशासन से हानि, पिता के साथ तालमेल में कमजोरी और कहीं न कहीं व्यक्ति का आभा मंडल पूरी तरह से कमजोर पड़ जाता है। इसलिए इनका हर किसी की कुंडली में बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है। वैसे देखा जाए तो सूर्य महाराज हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, जिसे हम संक्रांति कहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब बात मकर संक्रांति की होती है तो यह थोड़ा ज़्यादा ही विशेष और ख़ास बन जाता है, क्योंकि एक तो यहाँ पर सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और दूसरा इस राशि में आने से पहले सूर्य देव देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में गोचर करते हैं और धनु राशि गुरु की राशि होने की वजह से सूर्य देव वहाँ पर बिल्कुल एक शिष्य के समान गुरु से ज्ञान ग्रहण करते हैं। और जब मकर राशि में आते हैं तो सूर्य देव बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली, शक्तिशाली होकर के परिणाम प्रदान करने लगते हैं और ऐसा ही अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए सूर्य देव अभी कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और 15 तारीख को चतुर्थ भाव से निकल करके पंचम भाव में गोचर करने लगेंगे और पंचम भाव में गोचर करते हुए सूर्य देव अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से 11वें भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप सूर्य देव का यह परिवर्तन आपके लिए अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य देव अभी तो केंद्र में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 15 जनवरी के पश्चात त्रिकोण में गोचर करने लगेंगे, तो फिर कहना ही क्या।
तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो सूर्यदेव इस समय आपके ज्ञान, आपके विवेक, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी इंटेलिजेंसी, इन सभी चीज़ों में काफ़ी हद तक मजबूती प्रदान कर देंगे। यानी कि आप अपने ज्ञान, बुद्धिमत्ता और अपने विवेक से इस समय हर प्रकार की मुश्किल परिस्थिति में बड़ी आसानी से समस्याओं का समाधान ढूंढ पाने में कामयाब रहेंगे। जी हाँ, इस समय सूर्यदेव आपके जीवन में सॉल्यूशन के समान कार्य करेंगे। आप अपना तो छोड़िए, किसी दूसरे के जीवन में भी अगर कोई समस्या होती है तो आप जो भी सॉल्यूशन उसे बताएंगे, समझ जाइए उस व्यक्ति को उस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। पंचम भाव में सूर्यदेव का गोचर करना, वो भी प्रभावशाली, शक्तिशाली होकर के कहीं न कहीं इस समय पूर्व के पुण्यों को जागृत कर देगा। परिणाम स्वरूप थोड़े मेहनत में ही आपको बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी। संतान के साथ तालमेल काफ़ी हद तक बेहतर होंगे। देखा जाए तो संतान को भी उसके करियर में इस समय सूर्यदेव विशेष सफलता प्रदायक होंगे। कहीं न कहीं यह समय विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो कहना ही नहीं। सूर्यदेव की इस गोचर प्रभाव से उनको चाहे कितने भी बड़े फील्ड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी क्यों न कर रहे हों, वहाँ पर इन्हें सफलता की प्राप्ति अवश्य ही होगी। जी हाँ, पंचम भाव पर सूर्य गोचर करते हुए कहीं न कहीं थोड़ा सा संतान कंसीव करने में समस्या उत्पन्न करते हैं, क्योंकि यह एक अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं। परिणाम स्वरूप जिस भाव में जाते हैं उस भाव से संबंधित रिश्तों को जलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसके लिए पूर्ण रूप से आपकी कुंडली को भी देखना पड़ेगा। अगर वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की दशा, अंतर्दशा चल रही होगी तो इससे कोई भी नुकसान आपको नहीं होगा। तो वहीं दोस्तों, सूर्यदेव पंचम भाव में गोचर करते हुए अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से 11वें भाव को दृष्टिगोचर करेंगे, तो कहना ही नहीं। जी हाँ, इस समय आपके जीवन में सूर्यदेव की कृपा से लाभ के एक नहीं बल्कि अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे। चारों तरफ से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। सिर्फ धन का लाभ ही नहीं बल्कि हर प्रकार से इस समय आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। जो रिश्ते कमज़ोर हो गए थे उन रिश्तों को मजबूत बनाने का मौका आपको मिलेगा। समाज में जहां आपका वर्चस्व कम हो गया था वहां पर फिर से अपने वर्चस्व को मजबूत बनाने का लाभ आपको मिलेगा, और धन का लाभ तो कहना ही नहीं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति कि पिछले कुछ समय की तुलना में काफ़ी मजबूत बन जाएगी। आपको बता दें, इस समय आपके जीवन में सूर्यदेव की जो कृपा है वह काफ़ी हद तक आपको अपने करियर में सफलता प्रदान करने के लिए, तरक्की करने के लिए, लाभ प्रदान करने के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जब 11वें भाव को दृष्टिगोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं यह आपके बड़े भाई बहनों को भी उनके कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर सफलता प्रदायक साबित होंगे। जी हाँ, बड़े भाई बहनों का सहयोग इस समय आपको प्राप्त होने वाला है, और काफ़ी हद तक पिता के साथ भी आपके तालमेल बेहतर होंगे। पिता का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा जो 11वां स्थान होता है यह छठे से छठा होता है। परिणाम स्वरूप अगर आपको कोई रोग है, ऋण है आपके ऊपर, या फिर आपके शत्रु हैं, तो समझ जाइए सूर्यदेव की कृपा से वो तीनों के तीनों शांत हो जाएंगे। सूर्यदेव 12वें भाव के अधिपति बन करके पंचम भाव में गोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप इस समय आपको विदेश जाने के कुछ नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जी हाँ, इसके अलावा अगर आप निवेश करना चाहते हैं, लॉटरी, सट्टा, शेयर, तो भी आप कर सकते हैं। बस आपकी कुंडली में वर्तमान दशा और अंतर्दशा का बेहतर होना आवश्यक है। फिर भी सूर्य महाराज का यह गोचर हर प्रकार से आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ और प्रॉफिटेबल साबित होगा। लेकिन सूर्य के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए रोजाना चंदन का तिलक लगाइए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही साथ रविवार के दिन मजदूरों की हेल्प करें, और आपको सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान करना है। आपके लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।